किसान जिनको गृहस्थ कहते हैं और इनको ज़रूरत खेती से ही है और खेती से ही जो है वो अपने अनाज को पैदा करके वो अपने जीवन यापन अपने बाल बच्चों को करेंगे, जिनका नाम किसान है। अब वो किसान दर दर भटक रहे हैं। आज महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील के अंतर्गत इस समय हम जो है बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड अरदौना में हैं और ये अरदौना का जो गोदाम है, इस गोदाम पे खड़े हैं। आए दिन जो किसान हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, जैसा कि वो अपने घर से चल रहे हैं और उनका सोच वही बना है कि हम गोदाम पर चलेंगे और वहां से खाद लेकर के आएंगे तो समय से हम अपने खेती को जो है कायदे से लगा लेंगे। लेकिन आज आए दिन देखा गया कि जब गोदाम पे पहुंचा जाता है तो वहां पे खाद नहीं मिल पाता है और जिनकी शिकायत चारों तरफ होता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो वो खाद मौजूद कहां, कैसे, कब रहेगा, जब वह खाद इधर उधर औने पौने जगहों पे चला जाता है। जैसा कि आज हम लोगों के द्वारा कई गोदामों का दौरा किया गया तो देखा गया और जिले के जो अधिकारी हैं, जो खाद विभाग के हैं, वो AR कहते हैं उनको, वो जो है जिले से लेकर के गोदामों तक वो खाद का जो है पूर्ति कराते हैं। लेकिन उस अधिकारी से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि 2-3 दिन में रैक लग जाएगा और खाद जाएगा। जैसे DAP हो, चाहे जो भी चीजें हैं, यूरिया क्यों ना हो, लेकिन AR महोदय का ये कहना है। अभी अरदौना इस गोदाम पर जब हमने आया तो यहाँ पर मौके से जो सचिव हैं और जो उनके कर्मचारी हैं अर्जुन जी, उनसे बात जब हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे गोदाम में डाई नहीं है, सिर्फ यूरिया है। ऐसे में यह बिंदु खड़ा होता है कि क्या वो जो गृहस्थ है, जब वो अपने खेती को लगा करके, जब प्राइवेट दुकानों से लेकर के, छोटे मोटे दुकानों से लेकर के जब वो अपना पैसा भुजा लेगा और उसके बदले में जब कम कीमत उसको मिलेगा अपने खेत में डाल लेगा, तो ऐसे जो समितियां महाराजगंज जिले में हैं, क्या ऐसे समितियों को किसानों के द्वारा क्या आरती किया जाएगा? और क्या वो अधिकारी जो जिले पर बैठे हैं उनकी आरती किया जाएगा? चाहे वो जो सचिव बैठे हैं उनका आरती किया जाएगा? लेकिन उन सचिव की बात कहाँ है, क्या है, कैसे है? मामला तो वो है जो जिले पर, जिले रैंक के जो अधिकारी AR बैठे हुए हैं, मामला उनके ऊपर है। अब वो कैसे खाद को सचिवों को दे करके समितियों पर वो पूर्ति करेंगे और किसानों के पेट भरेंगे। लेकिन आए दिन जो है किसान मारे मारे फिर रहा है, लेकिन जहां भी जा रहा है तो उसे खाद नहीं मिल रहा है। इसके बदौलत में अगर देखा जाए तो खाद कहां चला जाता है? सटे बॉर्डर है, 13 किलोमीटर की दूरी है, या तो वो बॉर्डर चला जाता है या तो जिले से खाद नहीं आती है। ऐसे में क्या है, यह एक जांच का विषय है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और ये ताली ठोक करके कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मैंने दूर कर दिया। लेकिन जब आपके द्वारा भ्रष्टाचार दूर हो गया तो फिर ऐसे समस्या कहां से आ रहे हैं? अभी एक किसान, जब हमारी टीम इस गोदाम पे पहुंचा तो वो किसान और कई जगहों से पता लगा करके आए, कहे हमको डाई नहीं मिल रहा है। और मैं इस गोदाम पर आप लोगों को देख करके आया कि लग रहा है कि आप लोग भी किसान हैं, आप खाद लेने जा रहे हैं, आप लोगों को देख करके हमने आया है। तो यहाँ ये पता चला कि गोदाम के ताले जो है बंद हैं और यहाँ मौके से जो सचिव महोदय है, सचिव के जो चपरासी हैं, वो मौके से नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आपका डंडा वो कहाँ है, कहाँ चल रहा है? और जो किसान अपने जमीन से, अपने खेती से, अपने भूमि से वो अनाज पैदा करके
आपको देता है और उसके बदले में भी उसको सही ढंग से वो जो वृद्धि जो उसके विचारे हैं भरपूर नहीं हो पाते हैं, और फिर यहाँ आकर के जब उसे खेती लगाने की बात आती है तो वो बेचारा किसान वो खेती लगाने में अटक जाता है। समय से उसे डाई नहीं मिलती है, समय से उसे यूरिया नहीं मिलता है, और उसके बदले में क्या है, वो डाई के साथ जो भी दवाएं हैं उसको समेट करके सरकार के द्वारा साथ दिया जाता है। उसमें कोई गलत नहीं है, फिलहाल उस गृहस्थों तक, उस किसानों तक वो खाद क्यों नहीं पहुंच रहा है। अब ये खबर जो है किसी के दिल को जो है दुखाने की बात नहीं है, जो हकीकत है, जो गृहस्थ का दर्द है वो मैं बता रहा हूं। और जो किसान की बात मेरे वीडियो में हुआ है वो किसान की बात हम आपसे बताएंगे, जो डाई लेने के लिए इस गोदाम पर मौके से मौजूद था और वो अपनी बात हमारे जो है वीडियो पर बताया। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं? पिताजी क्या नाम है? कलम का। आप यहाँ बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड टी बैग्स अर्दौना विकासखंड निचलौर जी साधन सहकारी समिति से आप खड़े हैं। किस लिए आए हैं? खाद डाई कौन सी खाद चाहिए आपको? 1846 18 किस किस उर्वरक सेंटर पे गए थे? हम पिपलिया भी गए थे। हाँ, मिला आपको? नहीं कहीं नहीं। सचिव से बात हुई है? सचिव का डाई है यहाँ सचिव मौके से हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ तो नहीं। जब ऑफिस में तो उनसे बातें नहीं हुई। तो क्या आप खेती कर पाएंगे? कहाँ सो पाएगा, यही का आधार है। डाई खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण। उससे फसल की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, उसी के ऊपर सब निर्भर होता है। जब खेत में पोषण आहार, इसलिए वही इसमें ताकत है। अच्छा। अगर डाई समय पर नहीं मिल पाया तो फसलों को प्रभाव पड़ेगा, और ज़्यादा पड़ेगा फसल अच्छे नहीं होंगे, जी। भोजन पे लाले पड़ जाएंगे। जैसे अपना पेट है, टाइम से न खाया जाए तो आदमी लाचार हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। तो इसी खेती है, खेती का जो भोजनालय है उसको मिलना चाहिए ना। क्या नाम है भैया? हाँ? क्या नाम है आपका? नरसिंह गुप्ता। ये कौन सोसाइटी में खड़ी है बढ़िया? साधन समिति अर्दौना। अर्दौना का करे लेनी सोसाइटी पर? हाँ? ये अर्दौना समिति पर से डाई मिला था? डाई मिलत रहे, बनाई कितना दिन से नहीं मिला था? अरे 15 दिन। 15 दिन से। हाँ, एनी टाइम किसान के सबसे बड़ा जरूरी का बा डाई। डाई। अगर डाई किसान को नहीं मिला हाँ, तो फसल पे पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। क्या फसल नहीं होगा, नहीं होगा? भोजन के नहीं लाले पड़ जाएंगे। लाले पड़ जाएंगे। चाचा, अगर यही तरह से सरकारी गोदाम पे डाई नहीं रही तो किसान पे का प्रभाव पड़ी? बहुत भारी प्रभाव। फंडवे नहीं हुई तो का करी किसान। का खाइए किसान? देश के हाँ, देश का। भाई साहब, अगर डाई इसी तरह से जनपद भर में उपलब्ध न रहे तो किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए सबसे बड़ा इस टाइम किसानों को जरूरत है डाई। डाई। जनपद बारिश हुआ है, खेती का समय आ आ गया। गया। क्या नाम है आपका? शंभू गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? झुलनीपुर। ये बताइए कहाँ यहाँ आए हुए हैं? डाई के लिए आए हैं, चल गए थे, वहाँ नहीं मिला। हाँ फिर गए ज़्यादा, वहाँ भी नहीं मिला। हाँ फिर चले गए कटारी, वहाँ भी नहीं मिला। हाँ। फिर वापस यहाँ आए, वो रंतर जाना ये है। कौन सी जगह है? अरे बूढ़ाडी है, बूढ़ाडी है। चाहिए नहीं मिल रहा है। धान में डालना है रोपा में, हाँ, रोपनी चालू है इसमें। अपनी चालू है। ठीक।